अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो अमल शेयर करने वाला हूँ इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित भी होगा। ये 12 दफ़ा आज़मूदा अमल है जो हमने किया, करवाया और लोगों ने इसको हमेशा से कामयाबी पाया है। इस अमल को करना हर इंसान के लिए ज़रूरी है जो कि आमिल बनना चाहता है या आमिल है। क्योंकि जितने भी मोहब्बत के काम या जितने भी मोहब्बत के अमाल होते हैं वो आमिलीन हज़रात इस अमल को करके लोगों के काम करते हैं और लोगों से एक दूसरे को मिलाया जा सकता है इस अमल के ज़रिए। तो इस अमल में 2 तरह की काम होते हैं। पहला आप हाज़रात करवा सकते हैं इस जिन की। दूसरा आप इससे अपनी मोहब्बत के काम, मोहब्बत में नाकामी हो रही है या मोहब्बत में कोई भी मसला परेशानी बन रहा है तो आप इससे वो हल करवा सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आपने अमल करना है, मतलब अगर आप हाज़रात चाहते हैं या आप इससे अपनी मोहब्बत का कोई काम लेना चाहते हैं, हाज़रात उन लोगों को करनी चाहिए जो लोग आमिल हैं या जिन्होंने लोगों के लिए मोहब्बत के काम करने हैं। हर इंसान के लिए इस जिन की हाज़िरी करना ज़रूरी नहीं है। हर जिन आपके वो काम भी नहीं कर सकता। हर जिन को रखना इंसान के बस में भी नहीं होता है। हर इंसान जिन की जो क़ुव्वत या जो ताकत हर इंसान जिन की क़ुव्वत या ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़न बड़ा रहता है जिस्म पर, इसलिए हाज़रात हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो लिहाजा जो आमिलीन हैं या जिन्होंने लोगों के काम करने होते हैं तो वो लोग ये अमल करके कामयाब हो सकते हैं। ये वही अमल हैं जिनको करके हम लोगों के काम करते हैं या आप आमिलीन से जब राब्ता करते हैं तो वो इसी अमल के ज़रिए से वो काम करते हैं। तो अगर आप इन वज़ाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो इनके तरीक़ेकार को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। इस अमल में जो अल्फाज पढ़े जाएंगे वो ये हैं, हल तारा मिन फुतूर। ये 1100 दफ़ा ये अमल किया जाएगा, 11 दिन तक पढ़ा जाएगा और नहर किनारे बैठकर ये अमल किया जाएगा। रात को 10 बजे ये अमल करना ज़रूरी है। पहले दिन से लेकर 11 दिन तक एक टाइम एक जगह का होना ज़रूरी है। कोई भी सन्नाटे वाली जगह देख लें जहाँ पर सन्नाटा हो, बिल्कुल कोई शोर शराबा किसी किस्म का कुछ ना हो, वहाँ पर आप रोज़ाना बैठकर अमल करें और एक ही टाइम रखिएगा ताकि आपको कामयाबी हो सके। और दूसरी बात, इस अमल में परहेज़ बहुत ज़रूरी है। कच्ची सब्ज़ियाँ, सलाद वगैरह, इसमें हर तरह का परहेज़ होगा तभी आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल है, बहुत ज़्यादा जलाली अमल है, इसलिए इसमें परहेज़ बेहद ज़रूरी है। हिसार अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस हाज़रात में रबास जिन ही हाज़िर होगा और कोई चीज़ आपको तंग वगैरह नहीं करेगी, इसलिए अगर आप हिसार वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं है। इस अमल में जब आप बैठें तो कम से कम आप अपने लिए, अपने जानो माल के लिए खैरात करके बैठें ताकि आपको अमल के दौरान कोई परेशानी या मसला वगैरह ना बने। और जितने दिन आप अमल करें कुछ ना कुछ तक़सीम ज़रूर करते रहा करें। मीठी चीज़ हो जाए, नमकीन हो जाए, इससे कोई मकसद नहीं है। आप कोई भी चीज़ तक़सीम कर सकते हैं जो आप आसानी से तक़सीम कर सकें। 100 रुपये की करें, 200 की करें, वो आपके ऊपर है। और इस अमल में आप एक चीज़ का बेहद ख़्याल रखिएगा कि कच्ची सब्ज़ियाँ, सलाद, अंडा, तवे पे पकाई हुई चीज़, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा ताकि आपके ऊपर कोई मसला परेशानी अमल के दौरान ना आ सके। ये जब आप अमल कर लेंगे तो आप इस अमल के आमिल हो जाएंगे। तो आप इस जिन से अगर तो आपने इसकी हाज़रात की होगी तो आपको लोगों के कामों में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अगर आपने सिर्फ़ अमल की नीयत से किया है कि मेरा फ़लाँ महबूब नाराज़ है, वो मान जाए, उस नीयत से भी अगर आप करेंगे तो कामयाबी हो जाएगी। इसलिए इस अमल में अमल करने से पहले 2 रकात नमाज नियत करना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि आपने किस मकसद के लिए अमल करना है। हाज़रात के लिए करना है तो 2 रकात नमाज नियत अरबाज़ जिन की हाज़रात के लिए नफल पढ़ के फिर अमल करें। अगर आपने अपने महबूब की तस्खीर करनी है तो 2 रकात नमाज मेरे फ़लाँ महबूब, उसका नाम लें, अपना नाम लें ताकि वो मुझे मिल जाए या मेरी शादी हो जाए, फिर आप ये अमल स्टार्ट करें। नफल पढ़ना ज़रूरी है। नहर किनारे ये बैठकर अमल करना है। 11 दिन का ये अमल है। 1100 बार ये लफ्ज़ जो मैंने बताए हैं ये आपने पढ़ने हैं। जलाली जमाली परहेज़ बेहद ज़रूरी है। अगर इस अमल में कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। इस अमल में लोहे हमज़ाद बेहद ज़रूरी है
کیونکہ بہت زیادہ طاقتور عمل ہے، کوئی پریشانی نہ بنے کسی کے لیے، تو لوح ہمزاد پاس رکھ کے مجھ سے بنوا کے پاس رکھیں، پھر عمل کیجئے گا تاکہ آپ کو کامیابی ہو سکے۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔